हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू सर में। आज हम क्लास 10 के साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर तथा प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध बताना है। तो आप लोग ओम के नियम जानते होंगे। ओम के नियम यानी भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। यदि हम आपसे आर निकालने की बात करें तो आर बराबर होगा भी बटा आई। तो जिस ऑप्शन में आर बराबर भी बटा आई होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आर बराबर भी बटा आई, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, एक बात और, यदि ऑप्शन में भी बराबर आई आर होता तो वही आपका आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी बराबर आई आर नहीं दिया है, लेकिन आर बराबर दिया है भी बटा आई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल लिखा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। विद्युत धारा का मान निकालना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि P बराबर होता है आई भी। यहाँ पर आई निकालने की बात कर रहा था, आई बराबर होगा P बटा भी। यहाँ पर P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 100 वाट और वोल्टेज का मान दिया 250। जब इसको हल कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर होगा, 0.4 एम्पियर। तो जिस ऑप्शन में 0.4 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तब विद्युत फ्यूज हुआ, विद्युत हीटर हुआ और विद्युत स्त्री हुआ, ये तीनों के तीनों विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित है। तो जिस ऑप्शन में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दिया है। अगला सवाल कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं यानी जनित्र बोलते हैं, जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। एक बात और, इसमें सवाल पूछता है कि जनित्र जनरेटर या डायनेमो जो धारा उत्पन्न करते हैं वो किस प्रकार का होता है? तो ये एसी धारा उत्पन्न करते हैं। कौन सा धारा? एसी धारा। जो हमारे घरों में पोल पर जो करंट आता है वो एसी होता है, वही उत्पन्न करता है। मीटर सब जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा विद्युत धारा मापा जाता है, और मीटर जो है लंबाई की मात्रा करता है। अगला सवाल, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो किसी भी कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम है, बायोगैस है, कोयला है, लेकिन नहीं पूछा है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम पूछा है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होता है, NO3। इसको जब गर्म कीजिएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी NO2 और O2 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाएगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सब में NO2CO3 इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन सही सूत्र N सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल के 10 अणु होते हैं, 10H2O। जिस ऑप्शन में Na2CO3.10H2 होगा वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से
काटा जा सकता है। सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम लिथियम भी है जिसको चाकू से काटा जाता है। सोडियम लिथियम जो है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध बनते हैं? तो आपको हाइड्रोकार्बन होता है, आपको पता हाइड्रोकार्बन में एक होता है एल्केन, एक होता है एल्केन और एक होता है एल्काइन। तो अगर एल्केन होगा यानी CnH2n, होता है CnH2n-2, ये जिसमें -2 कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से दुगुना से दो कम हो, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से दो कम हो, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से दो ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से दो ज़्यादा, 2 3 4 2 6 है, लेकिन ऑप्शन 3 में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से दो कम है, इसलिए ऑप्शन आपका सी होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगला सवाल है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन होता है? तो CHO होता है, CHO। निम्नलिखित में से कौन, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर होता है। कॉपर जल्दी क्रिया कर लेता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे का, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद जितने भी है ये सब उपभोक्ता कहलाते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह से समान होते हैं? तो ये समृद्धि अंग कहलाते हैं, समृद्धि अंग। भोजन का पाचन किस रूप में होता है? तो भोजन का पाचन किस रूप में होता है? तो उपचयन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण होता है? तो केंचुए में मेल और फीमेल दोनों का गुण होते हैं। बाकी मछली, शेर, बकरी, ये उनका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो नदी जो है ये भूमिगत जल का उदाहरण है। तो हमारा अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोहा? नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी बिजली के खंभे से जो हमारे घरों में तार आता है, उसमें कौन सी धारा होती है? तो 220 वोल्ट AC धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, रेटिना पर बनता है। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। मतलब यदि हम साफ पढ़ना चाहते हैं तो आँख से किसी भी वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी जाती है। इससे नज़दीक यदि हम रख के पढ़ते हैं तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नॉन ऑफ दीज। अगला सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो फैराडे साहब ने किए थे। किसने किए थे? फैराडे साहब ने। और जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, मतलब दूर की वस्तु साफ दिख पाता है, उससे दूरदृष्टि दोष हुआ है। मतलब जिस दोष को जहाँ की वस्तु हम देख पाते हैं, वहीं हमारे आँख में लोच होता है। जैसे यदि मान लीजिए हम दूर की वस्तु को साफ देखते हैं तो दूरदृष्टि दोष हुआ है। यदि निकट की वस्तु साफ देख रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगला सवाल, समीकरण CaCO3 एरो CaO + CO2 ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप जानते हैं कि ये
जब कोई अणु विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक खंडों में बढ़ जाता है उसको वियोजन कहते हैं। तो वियोजन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में वियोजन दिया है। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसी भी साग सब्जी को हर एक चीज़ को यदि कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी चूना पत्थर, खली, संगमरमर, ये तीनों का रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है। इसको बोलते हैं CaCO3 होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अलग होता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे भिन्न है। और निम्नलिखित में से पेंच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। तब जानते हैं कि पेंच स्केल पे टोटल 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। तो यहाँ पर अगर बीच बीच रहेगा तो 7 बोलेंगे, 7 से यहाँ पर होता है लास्ट में 14 होता है और यहाँ पर 0 होता है। तो अगर 7 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे बोलेंगे एसिड, बोलेंगे क्या बोलेंगे, एसिड। 7 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बेस। बेस मतलब क्षार, मतलब क्षार। तो कह रहा है क्षार, तो ये 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 13 जो है ये पेंच स्केल अगर 13 है तो वो क्षार विलयन होगा। और कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन जो अधातु है ये कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में होती है। लेकिन यही सवाल होता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो धातु से पारा होता है, धातु पारा होगा। लेकिन अधातु पूछा इसलिए ब्रोमीन होगा। सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीना के मिश्र धातु को सोल्डर, यानी सोल्डर जो है, सोल्डर बनाने के लिए सीसा और टीना, सीसा और टीना, सीसा और टीना की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध बनते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता, तो वैसे जीव जो दूसरे जीवों को खाता है उसे उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर दूसरी चीज़ों को खाते हैं, इसलिए जंगली जानवर उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक जो है मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। मरे हुए जंतु ने जीव से भोजन प्राप्त करता है। और मुकुलन द्वारा अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट और हाइड्रा, याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। मानव में डायलिसिस की थैली किसमें होती है। डायलिसिस नेफ्रॉन में होती है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। इन पुष्प में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। किस वक्त होता है, फूलों के द्वारा होता है। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो अपघटित रबर तो होगा नहीं, पॉलीथीन तो होगा नहीं, प्लास्टिक तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सूखा घास पत्ते। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है कि COOH का विक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर अम्ल दिया, सिर्फ अम्ल दिया, इसलिए ऑप्शन अम्ल में हम अम्ल हमारा राइट आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है,
कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियाज से स्रावित होता है। दृश्य प्रकाश में किस कण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अगर पूछे तो सबसे अधिक होगा लाल रंग का। किसका होता है? तो सबसे अधिक होगा लाल रंग का। किसका? तो लाल रंग का होता है सबसे अधिक। और सबसे कम अगर पूछे, सबसे कम तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। तो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा है तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम पूछता है तो बैगनी होता है। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा यानी विद्युत शक्ति मतलब पावर, पावर का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो पावर का यानी पावर का ऐसे मतलब यानी पावर का ऐसे मतलब है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो इस ऑप्शन में वाट होगा, वहीं आपका राइट आंसर होगा तो वाट, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और इसका संकेत जो है ना डब्लू होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। अगला, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? यूरेनियम 235 या 238 पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला सवाल है, लिटमस विलियन बैगनी एक रंजक है जो कि निम्न से किससे निकाला जाता है? लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है? तो लिटमस पत्र बनाने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करता है। अगला सवाल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कोई भी अम्ल या क्षार किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है, धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन से? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो सब में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक का अभिक्रिया कीजिएगा तो Na2Zn O2 प्लस H2 का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? जैसे कि आप लोग पहले बताया गया है कि pH स्केल में टोटल 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। अगर बीच में 7 रहता है तो 7 से पहले रहेगा तो उसको बोलिएगा एसिड। क्या बोलिएगा? एसिड। 7 से पहले होगा तो जिसका मान 7 से कम हो एसिड, और जिसका मान 7 से ज़्यादा हो उसको बेस बोलते हैं। तो बेस बोलते हैं। अगर 7 रहेगा तो उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर 1। एक्वारेजियम मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। एक्वारेजियम जो कि सोना को गलाने में काम आता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो इसके पहले द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मानिया में। ये तीनों में द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। और फूलों में नर भाग को क्या कहते हैं? तो फूलों में नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं। स्त्री भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो V/U, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपको जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध
जैसे कि R बराबर होता है 2F होता है, तो F बराबर कितना होगा R/2, A बराबर R/2, A बराबर R/2, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। हमारा अगला सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो जिस तत्व के बाहरी कोश में जो बाहरी कोश पूर्ण होता है उससे अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं, तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है। और जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है 2:1 होता है, 2:1। और अर्धचालक में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त, तो ऐसे वाले को आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो आधुनिक अर्थ सारणी में टोटल, तो आधुनिक अर्थ सारणी को टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने? टोटल 7 आवर्त होते हैं। लेकिन जब ऐसे होगा तो उसको बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग बोलेंगे तो टोटल वर्ग आधुनिक अर्थ सारणी में टोटल 18 गो वर्ग है। टोटल 18 वर्ग है। कितना वर्ग? 18। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक मिश्र धातु है। सिलिका एक मिश्र धातु है। अगला सवाल है कि OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH को एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल क्रियाशील मूलक है। कीटोन को होता है CO। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATH के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने होते हैं? 4। और यही पूछा मछली में कितनी है? तो मछली में कितनी है? 2 होती है। कॉकरोच में टोटल 13 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 होता है। तो होता है 120। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो है वो पत्तियों द्वारा होता है। अगला सवाल है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। और हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? थोड़ा देर अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि हाइड्रा हो चाहे ईस्ट हो, हाइड्रा हो चाहे ईस्ट हो, इन दोनों में प्रजनन होता है। प्रजनन बर्डिंग द्वारा होता है, यानी मुकुलन द्वारा होता है। दोनों में मुकुलन द्वारा होता है। यदि दोनों साथ में दे रहा है तो मुकुलन, लेकिन ध्यान रखिएगा हाइड्रा में ये मुकुलन और विखंडन दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मुकुलन, क्योंकि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी म्यू का मान कितना होता है? तो sin I/sin R होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तभी थोड़ी देर पहले बताया कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम झुकेगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो ज़्यादा झुकेगा। तो बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज है ना उसमें सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है कि एक कुंडली में प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो थोड़ी देर पहले बताया है कि V बराबर IR होता है। V बराबर IR, तो R बराबर होगा V/I होता है। तो V/I ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन 3 होगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनेमो हो चाहे जनरेटर हो, ये दोनों से AC धारा प्राप्त होती है। AC धारा प्राप्त होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो गंदा जल में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है। तो थैंक यू, आज का क्लास यही समाप्त होता है।